पिछले क्लास में जो सीरीज चल रहा था ब्लड का हमने बता दिया था एक पार्ट प्लाज्मा, क्या बता दिया था? प्लाज्मा। और दूसरा पार्ट हम ये चल रहा है रक्त कोशिका। क्या चल रहा है? रक्त कोशिका। रक्त कोशिका में हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर दिया था आरबीसी के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड में इसकी संख्या सबसे कम होती है, ये याद रखना। ये क्रम आगे सबसे ज्यादा होता है आरबीसी का, उसके बाद डब्ल्यूबीसी। और आकार में सबसे बड़ा होता है। आकार में क्या होता है? सबसे बड़ा। निर्माण, इसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा में। निर्माण एक्चुअली सभी पार्ट का किसमें होता है? अस्थि मज्जा में, चाहे वो आरबीसी हो, प्लेटलेट्स हो या डब्ल्यूबीसी। इसका निर्माण कभी कभी लीवर और स्प्लीन में भी होता है। इसका मृत्यु ब्लड में हो जाता है। कहाँ होता है? ब्लड में। इसका लाइफ कितना रहता है? तो 2 से 4 दिन। बहुत ज्यादा स्वस्थ है तो तुम्हारा डब्ल्यूबीसी क्या होगा? 4 दिन तक गिरा। डब्ल्यूबीसी जिसके अंदर मजबूत है, समझ लो उसका एंटीबॉडी क्या है? मजबूत। बॉडी गार्ड का, शरीर का एकदम रक्षा का काम करता है। कौन? डब्ल्यूबीसी। कौन? तो डब्ल्यूबीसी होता है। एक है ना कि कोई देखता है कि थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ तो किसी को सर्दी हो गया, बुखार हो गया, ऐसा होता है ना। लेकिन एक ऐसा बच्चा रहता है जो कहीं पर भी पड़ा हुआ है, जैसे जैसे पड़ा हुआ है उसको कुछ नहीं हो रहा, देखा है? इसका मतलब उसके शरीर का जो अंग रक्षक है तो कौन है? डब्ल्यूबीसी। वो परफेक्ट है, मजबूत है, उसकी संख्या परफेक्ट है ना। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना होता है? तो 600:1। 600:1। डब्ल्यूबीसी का कार्य समझिए, देखो इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना तथा प्रतिरोध क्षमता को। कोरोना काल आ है, इसमें से किसी को हुआ था कि नहीं हुआ? रीजन जैसे देखो बहुत जल्द क्या होता है ना, जिसका डब्ल्यूबीसी कमजोर होता है वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से बहुत जल्दी क्या हो जाता है? इन्फेक्टेड हो जाता है, वो संक्रमित हो जाता है। क्या हो जाता है? लेकिन यदि डब्ल्यूबीसी मजबूत है जिसका, तो वो उसको संक्रमित होने में टाइम लगेगा। ये क्या करता है? वही कहता है कि रोगों के संक्रमण से बचाता है। रोगों के संक्रमण से क्या करता है? संक्रमित होने से बचाएगा। तथा प्रतिरोध क्षमता, इम्यूनिटी पावर है ना, इम्यूनिटी पावर को क्या करता है? बनाए रखता है। आगे ध्यान देखिए, इसको इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? रक्षक। शरीर का क्या कहा जाता है? रक्षक। या फिर इसको क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग 60 से 70%, 60 से 70% इसका बना होता है तो न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। और यही न्यूट्रोफिल्स कणिका जो है सो अंगरक्षक का काम क्या करता है? भक्षण करने का काम करता है। किसका? अन्य अन्य कीटाणुओं का, अन्य जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी मान लो तुम लोगों को दे देगा, आएगा उधर से बोलेगा लोगों को प्रसाद, क्या है? कितने ऐसे विद्यार्थी जो बाहर निकल के चल जाएंगे, हाथ धो के आएंगे और ऐसे के लिए ऐसा होता है? तुरंत ऐसे करेगा, अब पूरा चढ़ जाएगा, चढ़ जाएगा ना। तो मतलब कितने सारे बैक्टीरिया पहुंच गया, बैक्टीरिया पहुंचा ना, तो वो सब यदि अंदर में रहा तो शरीर के लिए नुकसान होगा कि नहीं होगा? रोग का कारण बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन टेंशन मत लो, शरीर में क्या है? न्यूट्रोफिल्स। क्या है? न्यूट्रोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल्स एक्चुअली हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि डब्ल्यूबीसी उसका भक्षण कर देगा। क्या कर देगा? लेकिन डब्ल्यूबीसी के अंदर उसमें क्या पाया जाता है जो उन सारे रोगों या बैक्टीरिया का जो कीटाणु होता है उसका भक्षण करने का काम करता है? कौन करता है? तो न्यूट्रोफिल्स। कौन करता है? न्यूट्रोफिल्स। एक्चुअली डब्ल्यूबीसी जिसका मजबूत होगा ना, उसके शरीर का घाव भी क्या होगा? जल्दी तुरंत भर जाएगा। और जिसका डब्ल्यूबीसी कमजोर होगा उसका घाव धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर और ज्यादा बढ़ भी सकता। चलो इसको कोई दिक्कत है? यहाँ तक डब्ल्यूबीसी समझने में कोई दिक्कत है? एक बार रीजन मान लेते हैं। डब्ल्यूबीसी बोले तो व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका। ब्लड में इसकी संख्या सबसे कम, लेकिन साइज में सबसे। निर्माण कहाँ होता है? मरता कहाँ पर है ये? इसका लाभ कितना होता है? रेशियो कितना होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का? 600:1। डब्ल्यूबीसी का कार्य के बारे में समझेंगे। तो ये काम क्या करता है? तो रोग संक्रमण से बचाता है, रोग तथा प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? हाँ। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? बॉडीगार्ड। क्या कहा जाता है? बॉडीगार्ड। इसको कहते हैं ना रक्षक, बॉडीगार्ड अंगरक्षक। क्या हो गया? डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग 60 से 70% जो होता है वो किसका बना होता है? तो न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। और यही न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं? रोग कीटाणुओं को क्या करते हैं? भक्षण करने का काम करते हैं, उसको मारने का काम करते हैं। अगला लास्ट पार्ट जो हमारा है ब्लड सेल का, उसके बारे में समझेंगे।
बिंबाणु। क्या है? बिंबाणु। तो बिंबाणु के बारे में समझेंगे। इसी को एक्चुअली इसका अंग्रेजी नाम याद रखना ज्यादा आसान रहेगा ना, बिंबाणु। ऐसे नहीं लगता कितना पुराना नाम, मतलब किस तरह से सुनने में ये प्लेटलेट्स आसान है ना, बार बार सुनने को मिलता है ना। तो प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड में इसकी संख्या 4 से 5 लाख होती है, याद रखना। यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में पाया जाता है। बोले तो ये मैमल्स में केवल ही पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? हाँ। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में बता दिए हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसमें केंद्रक क्या होता है? लाइफ इसका कितना होता है? तो 3 से 5 दिन। और इसका मृत्यु कहाँ पर होता है? वहीं पर स्प्लीन, प्लीहा जिसको बोलते हैं ना। कार्य क्या होता है कि ब्लड का थक्का बनाने में क्या होता है? सहायक होता है। अब ध्यान देना, वो जब किसी का प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है तो उसे लगभग ये दोनों बीमारी हो जाता है। एक होता है तुम्हारा क्या? चिकन गुनिया, और एक होता है डेंगू। क्या होता है? डेंगू। प्लेटलेट्स की संख्या घटेगा तो ये दोनों बीमारी अक्सर। कोई दिक्कत है? नहीं ना? इसको देख लेंगे।